और कहा कि अब मुझे अपने हिसाब से चलने दीजिए काका जी। अक्रूर ने निवेदन किया कि भगवान कब हमारे यहाँ पधारेंगे? कहा कि जब समय आएगा तो जरूर आएगा। भगवान वहां सीमा में इसलिए उतर गए कि जिससे लोगों से मिल सके और लोगों की मन की भावना को समझ सके। बोलो भागवत भगवान की। रास्ते में भगवान को उस समय भगवान ने रात बिताई। सुबह फिर पहले तो धोबी मिला। धोबी से भगवान ने कपड़े मांगे, उसने नहीं दिया। भगवान ने उसका भी अंत कर दिया। दर्जी मिला तो दर्जी ने प्रेम से भगवान और भगवान के सखाओं के लिए वस्त्रों की साइज बना दी। कुब्जा मिली, जो बेचारी जिसकी कमर टेढ़ी थी, वो चंदन लेकर के कंस के यहां जा रही थी। भगवान ने कहा, हे सुंदरी रुको तो सही, क्या लेके जा रही हो? रुक गई। देखा उसने तो ऐसे श्याम सुंदर अपने सलोने रूप में दिखाई पड़े। उसने कहा, तुम यहाँ के तो नहीं लगते, यूं तो बहुत प्यारे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी भी जबान यही जैसी मिलती है। क्या यहाँ के लोग कम थे जो इतना बड़ा प्रहार करते हो शब्दों से? तुम इतने सलोने दिखते हो, इतने सुंदर दिखते हो, लेकिन तुमको भी मुझे सताने में मजा आता है। भगवान ने कहा, देवी मैंने क्या किया? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कहा, तुम यही तो कह रही हूं कि इतने मासूम बनते हो, इतना अभिनय करते हो, फिर भी इसी मथुरा के लोगों की तरह मेरी खिल्ली उड़ाते हो। कहा, नहीं देवी मैंने क्या कहा, सच में तुम सुंदरी हो। जब फिर कहा तो फिर कहने लगी। भगवान ने कहा कि देवी मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे तो बस ये चंदन लगा दो। कहा, देखो चंदन तो सर्वस्व अर्पण कर रही हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सलोने स्वरूप से नजर हटती नहीं है, और ये चंदन अगर तुम्हारे काम आ जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे सुंदरी कहना बंद कर दो। कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या कहना है ये मुझे तय करना है। दुनिया वालों की बात मैं नहीं मानता, मैं अपने हिसाब से लोगों का हिसाब किताब करता हूं। एक काम करो, चंदन अर्पण कर दो। कुब्जा ने चंदन लगाया भगवान को, और जब चंदन लगाया महाराज तो भगवान को भी कुछ देना था। कहा, सुंदरी रुको, बस ऐसे मत जाओ। तीसरी बार कहा तो अब की बार तो कुब्जा बिगड़ गई। कहा, देखो चंदन लेना था, चंदन दे दिया, लेकिन अब तुम ये बातें मत करो। कहा, रुको तो सही, इतनी जल्दी कहां है? अब रुक गई, और रुक गई तो भगवान ने कहा, थोड़ा करीब आओ। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसके अंगूठे को दबाया और अपने हाथ को उसके चेहरे के नीचे ठुड्डी पर लगाया और छट से मारा, थोड़ा उठाया, सर्वांग सुंदर बना दिया। बोलो भक्त भगवान की जय। अब जब भगवान तो कुब्जा नहीं जा रही है, तो भगवान चलने वाले हुए तो हाथ पकड़ लिया। कहा, अभी तो सुंदरी 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 करते थे, अभी जब सुंदर बना दिया तो छोड़कर कहां जाते हो? कहा, यही तो बात है देवी, एक जगह रह नहीं पाता हूं, इतने भक्त हैं कि कहां कहां जाऊं। बोलो भागवत भगवान की जय। उसके बाद भगवान उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए पहुंचे जहां वो धनुष रखा हुआ था। भगवान ने खेल के खेल में देखा उसे और छूते ही तोड़ दिया, टूट गया। और जब धनुष के टूटने की बात सुनाई पड़ी तो कंस घबरा गया। फिर भगवान ने उस कोयलियापीड़ हाथी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, उससे भी युद्ध किया, जिसको उन्मत्त किया गया था मदिरा पिला करके। क्यों? क्योंकि कंस सोचता था कि ये हाथी उस बालक का वध कर देगा, लेकिन वो ना समझ भूल गया था कि काल को कोई हटाने वाला नहीं है।
और ये काल ही भगवान है, ये समय ही भगवान है, और ये भगवान सारी दुनिया का विधाता है, सारे ब्रह्मांड का विधाता है। कोयलिया पीठ हाथी जो एक बड़ा बलशाली था, 1000 हाथियों का बल था। भगवान ने कुछ दांव पेच दिखाया, थोड़ा नीचे ऊपर गिराया, कभी नीचे उसके सूंड के नीचे से निकल जाते, कभी सूंड को पकड़कर लटक जाते, और अंत में उस कोयलिया पीठ हाथी का भी वध कर दिया। बोलो भक्त भगवान की जय। उसके दांत को उखाड़ लिया, कंधे पर रख लिया, और कंधे पर रखने के बाद उस अखाड़े में प्रवेश किया जहां चाणूर और मुष्टिक थे। जैसे ही उस अखाड़े में प्रवेश किया, चाणूर और मुष्टिक ने ललकारना शुरू किया। चाणूर ने कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा कि तुम इतने बलशाली और मेरी जरा हालत देखो, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूं। उसने कहा कि इतने बड़े बलवान हाथी को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, तुम निश्चित तौर पर बलशाली हो और तुम मुझसे युद्ध करो। उसने भी काल को न्योता दिया और भगवान ने चाणूर के साथ, बलराम ने मुष्टिक के साथ युद्ध किया। कुछ पैतरे आजमाए, देखने वालों का थोड़ा मनोरंजन बढ़ाया, और अंत में भगवान ने चाणूर का और बलराम ने मुष्टिक का वध कर दिया। बोलो भक्त भगवान की जय। और अब बारी कंस की आई। कंस जहां था, भगवान जैसे ही वहां पहुंचे, सबकी नजर अलग अलग थी मेरे भाई बहन। किसी ने, माताओं ने भगवान को अपने बच्चे की तरह देखा, दुष्टों ने काल की तरह देखा, और कंस को तो साक्षात अपनी मौत दिखाई पड़ी। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। बुजुर्गों को भगवान अपने बच्चे की तरह दिखाई पड़े, कुमारियों को भगवान साक्षात कामदेव का अवतार दिखाई पड़े, और राजाओं के लिए, बहादुरों के लिए भगवान वीर रस का श्रृंगार लिए हुए दिखाई पड़े, और काल को यानी दुष्ट कंस को आज तो ये महाकाल की तरह दिखाई पड़े। घबराया तो पहले से ही था, इस बार जोर से चिल्लाया, कहा इस कृष्ण को हटाओ, यहां से भगाओ। भगवान ने कहा कि जब आता हूं तो जाता नहीं हूं, जाता भी हूं अपनी मर्जी से। भगवान ने झपट कर उसके सिंहासन पर छलांग लगाई और कंस के बाल पकड़कर उसको उस सिंहासन से गिराया। अपने माता के अपमान का बदला लिया। क्यों? क्योंकि कंस ने माता देवकी के बालों का स्पर्श किया था। भगवान ने उसको गिराया, फिर उठाया, कंस ने भी बल लगाया, लेकिन वो न समझ नहीं जानता था कि आज तक भगवान की माया से कोई पार नहीं पाया, तो जरा बताओ कि भगवान से कौन पार पाएगा। भगवान ने उसका हिसाब किताब लगाया। जब देखा उसका समय आया तो भगवान ने कुछ पैतरे दिखाए, थोड़ा मामा को पुरानी बातें याद दिलाई, और अंत में कंस का वध कर दिया। बोलो भक्त भगवान की जय।